चलें जी, अब बात कर लेते हैं कि किसी भी एनपीओ का लाइसेंस क्यों रिवोक हो सकता है, वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं या वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि जब कमीशन इनका लाइसेंस रिवोक कर ले, बोले भाई हमने तुम्हारा लाइसेंस छीन लिया, नाउ यू कैन नो लॉन्गर ऑपरेट एज अ लाइबिलिटी, एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, एज एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सबसे पहली चीज़, इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट फॉलोड रूल्स कंडीशंस, यानी कि जिन कंडीशंस के तहत ये बनी थी, हमने बोला था भैया आप डिविडेंड नहीं दोगे, आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। नंबर 2, कंपनी ने अपनी किसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। नंबर 3, कंपनी के एक्शंस आर प्री जुडिशल टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि उससे अवामुन्नास को खतरा है, अवामुन्नास को दुख पहुंच रहा है, अवामुन्नास को तकलीफ पहुंच रही है, तो फिर लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। नंबर 2, इफ़ द कंपनी हैव नॉट सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स, 2 साल तक लगातार जमा नहीं कराई, तो फिर लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। मिसाल तौर पर 2021 में जमा कराई, 22 में नहीं कराई, 23 में करा दी, फिर 24 में नहीं कराई, 25 में करा दी, चलेगा। लेकिन अगर 21 में नहीं कराई और 22 तक में भी नहीं कराई, तो फिर भाई अब आपके जो है ना वो पकड़ होगी, अब आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। अच्छा, ये 1 साल की रिलैक्सेशन क्यों? क्योंकि जब आप अगले साल की कराओगे ना तो उसमें कंपैरेटिव भी आ रहा होता है, तो वो चल जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर उसकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हों, या फिर उसके नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल कर जाएं बिलो 3, यानी कि कम से कम 3 मेंबर होंगे एनपीओ के लिए, लेकिन अगर 3 से कम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गए और वो फुलफिल नहीं हुए, लाइसेंस वापस रिवोक। कंपनी इज इंगेज इन इलीगल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, एनपीओ तो बना ली, लेकिन अब एनपीओ से जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह सब वहीं पे हो रही है, तो भाई अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो फिर उसका लाइसेंस भी रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट, नो एक्यूरेट ऑनेस्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ दोस्त मैनेजिंग, यानी कि इसके जो बंदे हैं, इसके जो ओनर्स हैं, इनके कोई एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, यानी कि वो कोई चोर हैं या कोई जो है वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑनेस्टली मेंटेन नहीं करते, टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कराते, उनका पता ही चल रहा है भाई इसके जो मालिकान हैं इनके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ये चला कैसे रहे हैं, इनके कोई प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही नहीं है। यानी कि जब ओनर पे ही डाउट आ गया तो फिर बिजनेस पे तो डाउट बनता ही है। जब इसका ओनर ही अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली मेंटेन नहीं करा तो हाउ कैन यू रिलाई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इस केस में भी लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट रॉन्गफुल एक्ट्स, फंडिंग टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, सीधा सीधा। लीडरशिप नॉट फॉलोइंग रूल्स, यानी कि इसके जो चलाने वाले हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे जो कि हमें कमीशन ने बताया। नेक्स्ट, जस्ट एंड इक्विटेबल टू रिवोक, या इसके अलावा कोई भी और ऐसा रीज़न, अब ये नहीं कि भाई इसके अलावा कोई और जो है ना उन्होंने जाके हरकत कर दी और बोले भाई कंडीशंस में तो ये था कि ये काम नहीं करोगे तो रिवोक हो जाएगा, हम तो किया ही नहीं, हम तो दूसरा काम किया। यानी कि कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि इसके मुतरादिफ हो कि उसका लाइसेंस छीन लिया जाए, तो उसका लाइसेंस क्या कर लिया जाएगा, रिवोक कर लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन रिवोक करने से पहले क्या होगा, मेरी बात सुनो। रिवोक करने से पहले ना कमीशन बोलेगा प्यार से, बेटा जरा मेरी बात सुनो मुन्ना प्यारा भाई। कमीशन क्या करेगा, कमीशन देगा रिटन नोटिस। कमीशन बोलेगा भाई मिस्टर एबीसी एसोसिएशन, आपका लाइसेंस मैं रिवोक करने जा रहा हूँ क्योंकि आपके खिलाफ ये चार्ज आया है। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो ये अपील दर्ज कराई गई है ये गलत है, तो कल सुबह 9:30 बजे मेरे दफ्तर में आ जाना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने ये टाइम लॉक किया है, ठीक है। तो कल सुबह 9:30 बजे आके आप जो है वो अपनी शक्ल में मुझे दिखा दें और मुझे बता दें कि आपका लाइसेंस क्यों रिवोक ना किया जाए। तो बिफोर रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस कमीशन क्या करेगा, रिटन नोटिस देगा और कंपनी को देगा प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बोलेगा भाई ठीक है आप आओ और बताओ कि आपका लाइसेंस क्यों रिवोक ना किया जाए और आपके खिलाफ जो चार्ज लगा है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का। ये अगेन एक बड़े मज़ेदार चीज़ है, इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। जब कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा, अब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया और रजिस्ट्रार ने फैसला कर लिया कि भाई ठीक है इस कंपनी का लाइसेंस ले लो वापस से, तो फिर क्या होगा, कंपनी शैल एक्सेप्ट ऑल इट्स ऑपरेशन एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अमाउंट रिसीवेबल, यानी कि कंपनी अपने सारे का सारा ऑपरेशन बंद कर देगी। अगर वो किसी गरीबों को खाना खिला रही है, गरीबों को खाना खिलाना बंद कर देगी। कंपनी जो है ना वो किसी से डोनेशन ले रही है या कोई एक्टिविटी कर रही है, किसी जगह इवेंट लगाया हुआ है, कोई कैंपेनिंग चला रही है, वो सब कुछ बंद कर देगी, सारी बिजनेस एक्टिविटी बंद कर देगी। कहीं फंड रेजिंग चल रही है, कहीं टेलीथॉन चल रहा है, वो सब का सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अगर मेरी कंपनी ने किसी से कोई पैसे उधार दिए हुए और उससे रिसीवेबल है तो बस वो कलेक्ट कर लो, इसके अलावा सारी की सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दो। नंबर 2, नो डोनेशन अलाउड। इस पॉइंट के बाद से जब से लाइसेंस रिवोक हो गया, कोई डोनेशन अलाउ नहीं है, कोई टेलीथॉन अलाउ नहीं है, कोई कैंपेनिंग अलाउ नहीं है, किसी किस्म का कोई पैसा किसी भी सोर्स से आप नहीं ले सकते। नंबर 3,
ट्रांसफर एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज टू अनदर एनपीओ विथ सिमिलर पर्पस। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं ट्रांसफर एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, यानी कि अगर आपने कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है तो आप लाइबिलिटी पे ऑफ करो, उसके बाद अपने एसेट्स उठा के क्या करो, ट्रांसफर कर दो टू अनदर एनपीओ हैविंग अ सिमिलर पर्पस। मिसाल तौर पे अख्तर आई हॉस्पिटल है, ठीक है, अख्तर आई हॉस्पिटल को लेट से लाइसेंस रिवोक हो गया, तो अब वो क्या करेगी, वो अपने एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इट्स लाइबिलिटी किसी और आंखों के अस्पताल को ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया, वहाँ भी आंखों का इलाज होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि भाई किसी और ऐसी एनपीओ को ट्रांसफर कर दिया जाए जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उसको फिर बेच के मतलब खाब आ जाए, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसी एंटिटी को ट्रांसफर करना है जिसके सिमिलर पर्पस हो, सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस केस में बात करूं, अगर जेडीसी का लाइसेंस रिवोक हुआ है तो जेडीसी अपने तमाम एसेट्स ईडी को, सैलानी को, चीपा को, किसी को भी ट्रांसफर करती है। ये नहीं कि जेडीसी ने अपने एसेट्स उठा के आईकैप को ट्रांसफर कर दिए, नहीं है, नहीं, ये ऐसी एंटिटी नहीं है जिसका सिमिलर पर्पस है। आईकैप का पर्पस एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है जी। आगे आ जाओ मेरा भाई। अब बात करते हैं ट्रांसफर विद इन 90 डेज अनलेस कमीशन एक्सटेंड टाइम, यानी कि जिस दिन लाइसेंस रिवोक हुआ है उस दिन से गिनती गिनना शुरू 90 दिन की, 90, 89, 88, 87, वो ऐसी उल्टी गिनती ना दिनों की शुरू हो गई है। अब आपके पास 90 दिन का टाइम है, 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपने तमाम एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ योर लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देने हैं, अनलेस के कमीशन जो है वो आपको क्या करे, टाइम एक्सटेंड कर देगा। यार चलो ठीक है, थोड़े दिन और ले लो। अब बात करते हैं हम प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप की। हमने जो है वो क्या करा, लाइसेंस हमारा हो गया रिवोक, बड़े अफसोस के साथ, बड़े भारी दिल के साथ, बड़े दिल पे ज़ख्मों के साथ हमने अपने एसेट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी एक ऐसी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए जिसके सिमिलर पर्पस है। उसके बाद शुरू होगा दिवालिया। दिवालिया मतलब वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि मैं अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सबमिट करा दूंगा। अच्छा, रजिस्ट्रार का रिपोर्ट सबमिट करवाने वाले पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे हम रजिस्ट्रार को, और विद इन 15 डेज, यानी कि जब हमारा लाइसेंस रिवोक हो गया उसके 15 दिन के अंदर अंदर, लाइसेंस रिवोक होने के 15 दिन के अंदर अंदर मैं रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सबमिट करा दूंगा, और उसके अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगा कि भाई ठीक है, मेरे एसेट्स से, मेरे रिसीबल से मैंने रिसीव करे, मेरे एसेट्स से मैंने अपने एसेट उठा के सिमिलर पर्पस वाले एंटिटी को उठा के ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, और ये मेरे सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं। अब रिपोर्ट करूंगा रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ सच ट्रांसफर ना। अच्छा, इसके बाद होगा ये कि वाइंडिंग अप शुरू हो जाएगी, और वाइंडिंग अप होगी विद इन 30 डेज ऑफ रिपोर्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि ये जो रिपोर्ट मैंने रजिस्ट्रार को सबमिट कराई है ना, इसके एक्सेप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर, इसके एक्सेप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर मुझे वाइंडिंग अप शुरू करनी है। इनिशिएट वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। अब मैं क्या करूँगा, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू कर दूंगा। बोर्ड अप्लाई कर देगा टू स्ट्राइक ऑफ नेम इफ़ नो एसेट्स लाइबिलिटी। अब चूंकि मैंने सारे एसेट्स और ट्रांसफ़र कर दिए किसी और उसको, और कोई मेरी लाइबिलिटी भी नहीं है पे ऑफ करना, तो बस क्या करेंगे, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे रजिस्ट्रार को कि भाई रजिस्ट्रार साहब, आप हमारा नाम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की फहरिस्त से हटा दीजिए, क्योंकि हम अब हैं ही नहीं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और हमने ऑफिशियली तौर पे अपनी कंपनी को बंद कर दिया है। ये हो गई मेरी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग। अच्छा, अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, लाठी चार्ज। अगर कंपनी ने वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी तो कमीशन भेज देगा इस पुलिस भाई को, डंडे वाले भाई को, ये डंडा लेके आ जाएगा। डंडा लेकर कब आएगा, अगर कंपनी फेल्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स, अगर कंपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकी तो ये पुलिस वाला आ जाएगा, कमीशन इसको अपॉइंट करेगा, इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और ये वाइंडिंग अप की वही सारी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और फिर बता देगा भाई कि इनका नाम रजिस्टर से हटा दो। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है इस पूरे एपिसोड में ना, एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि इन बंदों ने कुछ फ्रॉड किया, ठीक है, या कोई गलत एक्टिविटी कर दी। ये मिसाल के तौर पे आई हॉस्पिटल चलाते थे, ये 4 लोग थे, इन चारों का लाइसेंस, मतलब इनके बिजनेस का लाइसेंस रिवोक हो गया, और इसमें लिखा हुआ है कि ये अपने जो एसेट ट्रांसफ़र करेंगे वो एक ऐसी कंपनी को करेंगे जिसके सिमिलर पर्पस होंगे, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इन्होंने ठीक है किसी दूसरे आंखों के अस्पताल को अपने एसेट उठा के ट्रांसफ़र कर दिए। तो क्या ये नहीं कर सकते कि उनसे सेटिंग बना लें कि ठीक है, हम तुम्हें सारे अपने एसेट्स देंगे, तुमसे कोई पैसे वैसे भी ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हमारे 2 लोग ना तुम्हारे बोर्ड में आ जाएंगे तुम्हारे बोर्ड में आ जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस में आ जाएंगे। क्या ये ऐसा नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं।
कमीशन को भी तो ये बात पता थी। तो कमीशन ने ये चोर दरवाज़ा ही बंद कर दिया। कैसे? आइए, रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, जो कि हमारे आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स आफ्टर एसेट ट्रांसफर ड्यू टू लाइसेंस रिवोकेशन, यानी कि जब मैंने अपने एसेट ट्रांसफर कर दिए लाइसेंस के रिवोक होने की वजह से, तो मेंबर्स एंड ऑफिसर्स कैन नॉट होल्ड दैट अनदर ऑफिस फॉर 5 years इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स। यानी कि वो लोग जिनका लाइसेंस रिवोक हुआ था, जिनकी वजह से उनकी एंटिटी का लाइसेंस रिवोक हुआ था, वो और उनके घर वाले किसी और एनपीओ में अगले 5 साल तक नहीं जा सकते, और उस एनपीओ के अंदर भी नहीं जा सकते अगले 5 साल तक जिनके अंदर उन्होंने अपने एसेट ट्रांसफ़र किए थे। तो आई होप ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है, और ये बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। इसको हम थोड़ा सा एक रिकैप भी कर लें कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसी एंटिटी को कहते हैं जो कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन्स और इन सबको प्रमोट करने के लिए बनी हो। एनपीओ रजिस्टर क्यों कराते हैं? ताकि लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन मिल जाए। कुछ कंडीशन होती हैं, वो पूरी करनी होती हैं, वो कंडीशन पूरी कर लोगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आपको एक प्रिविलेज मिल जाएगी कि आप लिमिटेड का वर्ड हटाए बगैर लिमिटेड लायबिलिटी के फ़ायदे ले सकते हो। और अगर आपने इनमें से कोई भी काम कर दिया तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो लाइसेंस रिवोक करने से पहले सुबह 9:30 बजे कमीशन आपको बुलाएगा। याद रखना, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देगा भाई, 9:30 बजे का टाइम लिख देना, वो एक मीम थी, वो याद आ गई थी। तो कमीशन आपको बुलाएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा। उसके बाद अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो गया तो फिर क्या होगा? आप किसी से डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सारे ऑपरेशन स्टॉप करने पड़ेंगे, आपको ऐसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, आपको 90 दिन के अंदर अंदर तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद रजिस्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा और वाइंडिंग अप शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा और वो सारी वाइंडिंग अप आपसे करवा रहा होगा। उसके बाद हमने आखिरी चीज़ इसमें डिस्कस ये करी कि जो लोग जिनकी वजह से लाइसेंस रिवोक हुआ था वो और उनके घर वाले, उनके अजीज़ अकारिब किसी भी जगह पे जाके एनपीओ में कहीं और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते अगले 5 साल तक। तो आज का जो है हमारी नशिस्त यहाँ पर ख़ास होती है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बस अपने दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर लेक्चर की अगले से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।